नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश सिंह परीक्षा एनालिसिस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम लोग का टॉपिक रहेगा एवरेज। एवरेज का मतलब होता है औसत। देखिए, औसत का मतलब होता है ना कि दिए गए जितने भी परिणाम होते हैं उसका हम लोग क्या करते हैं, सबको इक्वल कर देते हैं, सबको बराबर कर देते हैं। इसी का मतलब होता है औसत। अब औसत को जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो आप लोग क्या करिएगा, एक प्रयास करिएगा कि सबको इक्वल कर देंगे तो वहाँ से औसत निकल आएगा। अगर वहाँ से औसत नहीं निकल के आता है तो आप लोग क्या करेंगे, फार्मूले का यूज करेंगे। ठीक है, अगर फार्मूला नहीं लग रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, कुछ ट्रिकी है, इसमें कुछ ट्रिक होते हैं, उसका हम लोग यूज करेंगे। तो किसी न किसी तरीके से जो दिए गए क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं वो बहुत ही आसान तरीके से, और आप मुश्किल से हमको लगता है कि 20 सेकंड में कोई भी क्वेश्चन औसत का आप लोग लगा लेंगे। आइए हम लोग देखिए, इसको पहले औसत को समझते क्या है। तो हमने औसत का डेफिनेशन क्या दिया है कि सभी को इक्वल करना है, सभी को बराबर करना है। तो इसको बराबर कैसे करेंगे, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल में कि यहाँ पे जैसे मान लीजिए 3 व्यक्ति हैं, ए है, बी है और सी है। ठीक है, अगर ए और बी और सी का हम लोग औसत निकालेंगे, जैसे अब औसत निकालने की कोशिश करेंगे। जैसे मान लीजिए कि इसको मान लीजिए आपने दिया 25 रुपये। कितने दिया आपने? 25 रुपये दिया। इसको मान लीजिए 30 रुपये दिया। ठीक है, बी को हमने 30 रुपये दिया और उसके बाद से हमने 35 रुपये दे दिया सी को। ठीक है, अब क्या करिए कि इन तीनों को हमको इक्वल करना है। तो इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले हम लोग जोड़ेंगे, जोड़ के देखेंगे, फिर इक्वली डिवाइड कर देंगे। तो देखिए, पहले आप लोग इसको जोड़िए। तो देखिए 25 और 30 कितना हो गया, 55। 55 और 35 कितना हो गया, 55 35 आपका हो गया 90, यानी कि ये आ गया 90। अब इस 90 रुपये को कितने लोगों में डिवाइड करना है, इक्वली डिवाइड करना है, मतलब एक बराबर सबको बांटना है। तो क्या करेंगे, 90 में क्या करेंगे, 3 लोगों के बीच में बांटना है ना। मान लीजिए यहाँ पे 4 रहता है तो 4 से भाग देते हैं, तो यहाँ पे 3 लोगों के बीच में बांटना है। तो 90 को क्या करेंगे, अब 3 से भाग दे दीजिए। 3 से भाग देंगे तो इसका आंसर कितना आएगा, 30 रुपये। यानी कि हम ए को भी 30 रुपये दे दिए, हम बी को भी 30 रुपये दे दें और सी को भी 30 रुपये दे दें, तो ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा औसत निकल आया। मतलब जो ए और बी और सी के पास जो औसत रुपए हैं, हम ये कहते हैं कि ए और बी के पास, ए बी और सी के पास जो औसत रुपए है वो 30 रुपये हैं। क्यों? क्योंकि देखिए इन तीनों का आपने जोड़ दिया और बटे 3 कर दिया, तो ये क्या निकल के आया, हमारा औसत निकल के आया। ठीक है, अब एक और एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए, देख लीजिए आप लोग इसी के बराबर कि कैसे औसत का क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। तो एक और एग्जाम्पल आप लोग देखिए, जैसे मान लीजिए अब मान लीजिए जैसे यहाँ पे एक राम है, राम, सीता और हम यहाँ गीता, 3 लोग को ले लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ 3 लोग को ले लिए। मान लीजिए राम के पास 10 बिस्किट हो। ठीक है, मान लीजिए राम के पास 10 बिस्किट हो, 20 बिस्किट हो सीता जी के पास, उसके बाद से 30 बिस्किट हो यहाँ पे गीता जी के पास। ठीक है, अब ये 30 बिस्किट यहाँ पे है। अब कह रहा है कि इनका आप लोगों को औसत निकालना है, मतलब इक्वली क्या करना पड़ेगा, इन तीनों लोगों में डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो आइए देखिए हम लोग कितने में ऐसा क्या करेंगे कि ये तीनों लोगों को बराबर डिवाइड हो जाए। तो पहले इनका आप जोड़ करिए, मतलब एडिशन निकालिए। तो जोड़िए, कितना होगा, 10 20 30 और 30 60 होगा। मतलब ये कितना आया, 60 रुपये, 60 बिस्किट आया। अब 60 बिस्किट में कितने लोगों में बांटना है, 3 लोगों में बांटना है। ठीक है, तो अब जब डिवाइड करें तो 20 आया, यानी कि 20 बिस्किट क्या पड़ेगा, राम सीता और गीता को कितने बिस्किट मिलेंगे, 20 बिस्किट मिलेंगे। मतलब हम लोग औसत में ये देखें कि जितना इनके पास था उसका हमने सम किया और जितने लोग हैं उसी का हमने क्या निकाला, उसी से भाग देके हमने औसत निकाल लिया। तो यहाँ से अगर फार्मूला आप लोग बनाना चाहेंगे तो कैसे बनता है, वैसे आप लोग अगर कम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन करते हैं, तैयारी करते हैं, तो आप लोग को औसत का डेफिनेशन जरूर लर्न होगा, 100% लर्न होगा। देखिए फिर भी हम लिखते हैं कि औसत बराबर क्या होता है। देखिए औसत बराबर क्या हो जाएगा, देखिए सभी परिणामों का योग, सभी परिणामों का योग, यानी कि जो परिणाम उसमें दिए गए रहेंगे, सभी परिणामों का योग बटे, देखिए आप लोग देखे थे ना, जितने बिस्किट था या फिर जितने रुपीस था सबको हमने क्या किया था, जोड़ा था। तो सभी परिणामों का योग बटे सभी परिणामों की संख्या, कितने लोगों में बांटना है वो भी तो रहेगा, सभी परिणामों की संख्या, सभी परिणामों की संख्या, ये हमारा क्या है, औसत का डेफिनेशन फार्मूला निकल के आता। देखिए वैसे फार्मूला का यूज बहुत कहीं रेयर केसेस में होते हैं, नहीं तो वैसे ही हम लोग क्या करते हैं, ट्रिकी बेस पे या फिर क्या नाम है कि वैसे अनुमानतः निकाल लिया जाता है। ठीक है, वैसे फार्मूला तो लर्न होना ही चाहिए क्योंकि आगे भी काम आते हैं। तो औसत का फार्मूला क्या निकल के आता है कि सभी परिणामों का योग बटे सभी परिणामों की संख्या। ठीक है, अब देखिए अभी तो यहाँ से आप लोग निकाल लेंगे, लेकिन कभी कभी ऐसे देता ना कि n प्राकृतिक संख्याओं का औसत निकालिए, या 20 प्राकृतिक संख्याओं का औसत निकालिए, या फिर विषम प्राकृतिक संख्या का औसत निकालिए, 10 सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत निकालिए। तो ये सब निकलते कैसे हैं, तो मान लीजिए अगर पूछ देगा ऐसे
कि 20 जो है प्रथम प्राकृतिक संख्याओं का औसत निकालिए, तो आप लोग कैसे निकालेंगे? तो इसको निकालने के लिए पहले पदों की संख्या निकालनी पड़ेगी। तो पदों की संख्या एक सूत्र होता है, उसका सूत्र क्या है? देखिए यनवा पद, यानी कि यन पद की संख्या निकालने के लिए एनवा पद, एनवा पद का सूत्र क्या होता है? बराबर यहाँ पे होता है ए प्लस n-1 इंटू डी। हमने दूसरा या तीसरा क्लास जब लिया था तो उसमें ये फॉर्मूला लिखे थे वहाँ पे। यहाँ पे होता है ये ए का मतलब होता है प्रथम पद, ए का मतलब क्या होता है? प्रथम पद, ठीक है। और यन यहाँ पे होता है पदों की संख्या, और डी हमारा जो होता है सर्वांतर। अभी हम आप लोग को एक बार समझा देते हैं सर्वांतर। सर्वांतर देखिए, सर्वांतर डी का मतलब सर्वांतर होता है, एन का मतलब होता है पदों की संख्या, ये प्रथम पद होता है और ये एनवा पद का निकल जाता है। देखिए अभी मान लीजिए अगर हम लोग जैसे निकालें एक एग्जाम्पल, एक इसके थ्रू लें एनवा पद निकालने के लिए, तो जैसे मान लीजिए अगर इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं, हमने कहा 1 से लेकर, देखिए 1 से लेकर 60 तक, 1 से लेकर 60 तक विषम प्राकृतिक संख्या बताइए। विषम प्राकृतिक संख्या कितनी है? विषम प्राकृतिक संख्या कितनी है? देखिए संख्या कितनी है, कितनी है? तो देखिए मान लीजिए 1 से लेकर पूछ रहा है ना कि 60 तक विषम प्राकृतिक संख्या बताइए, यानी कि वो विषम होना चाहिए। तो आप लोग जब काउंट करते हैं तो देखिए विषम डेफिनेशन क्या होता है कि जो संख्याएं 2 से विभाजित नहीं होती उसे हम विषम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो जैसे मान लीजिए 1 आ गया, ये 3 आ गया, फिर ये 5 आ गया, फिर 7 आ गया, और कहाँ तक जाएगा? तो 60 हमारा एक सम हो जाता है, तो 60 को लेंगे नहीं, उसके पहले क्या आ जाएगा? 59 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए ध्यान दीजिए आप लोग, अब इसमें हमने पदों की संख्या ज्ञात करनी है कि कितने पद इसमें बनेंगे, ठीक है। तो देखिए प्रथम पद कौन है? ये हमारा ए हो जाएगा। और डी कैसे, सर्वांतर कैसे निकलता है? तो इन दोनों का बीच का जो अंतर होता है उसी को सर्वांतर कहते हैं, यानी कि 1 और 3 के बीच का अंतर, 5 और 3 के बीच का अंतर, 7 और 5 के बीच का अंतर, ये बराबर होते हैं। देखिए 3 और 1 के बीच का अंतर 2 होता है, 5 और 3 के बीच का अंतर 2 होता है, 7 और 5 के बीच का अंतर 2 होता है, यानी कि इनके बीच का जो अंतर होता है ना, यानी कि 3 - 1 बराबर कितना आ गया? 2। यही क्या है? सर्वांतर। यही क्या है? सर्वांतर। इसी को कहते हैं सर्वांतर। मान लीजिए अब ये बराबर होता है, यहाँ देखिए 7 में से घटाइए, 7 - 5, तभी भी कितना आया? 2। इसी को क्या कहते हैं? सर्वांतर, जो जिसे हम कहते हैं डी, ठीक है। अब ये पदों की संख्या इसमें क्या करना है? हमको निकालना है। तो देखिए कैसे निकलेगा? देखिए यनवा पद कितना था? कितने पद थे? 59, यानी कि अंतिम पद कितना था? 59 था, ठीक है। प्रथम पद कितना था? 1 था ना, और प्लस हमको यन यानी कि पदों की संख्या ये नहीं पता, अंतिम अंक तो पता था, यनवा पद यानी कि 59 था। प्रथम पद कितना है? 1 था, आपने देखा था, और यन माइनस ये तो पता नहीं, और डी हमको कितना निकल के आया था? 2 निकल के आया था, ठीक है। अब देखिए 1 को आप इधर लेके आइए, 1 को कहाँ लेके आएंगे? आप इधर लेके आइए, ठीक है। तो 1 को इधर लाएंगे, कितना हो जाएगा? देखिए 59, और ये इसके साथ प्लस में है तो क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा, बराबर। अब देखिए यन -1 इंटू 2, ठीक है। अब देखिए 59 में से 1 जाएगा, कितना होगा? 58 होगा, ठीक है। अब ये 2 इसके साथ गुणा में है तो यहाँ भाग में हो जाएगा, ठीक है। और इधर कितना आ जाएगा? यन -1। देखिए अब इसको भाग करिए, कितना आ जाएगा? 29 आएगा। देखिए 29 बराबर यन -1। अब दिस इम्प्लाइज, देखिए यहाँ आप लोग देख सकते हैं बराबर। अब ये अब इधर इसके साथ क्या है? ये माइनस में है, यन के साथ माइनस में, और इसको जब हम लोग इधर ट्रांसपोज करेंगे या पक्षांतर करेंगे तो कितना हो जाएगा? यन बराबर, अब ये माइनस में तो प्लस हो जाएगा, तो 29 और प्लस 1 कितना आ गया? 30। यानी कि 1 से लेके 59 तक के या 60 तक के विषम प्राकृतिक संख्याओं का कितना आ गया? 30 आ गया। यानी कि इसका हम लोग फॉर्मूले को यूज करके हम लोग पदों की संख्या ज्ञात करेंगे, जहाँ पे यन क्या है? यनवा पद है, यन हमारा क्या है? यनवा पद है, और ये वाला यन क्या है? हमारा पदों की संख्या है। ए क्या हमारा प्रथम पद है, और डी क्या है? सर्वांतर है। उनके बीच का जो अंतर आएगा, जैसे सम प्राकृतिक संख्याओं के बीच का अंतर कितना होता है? 2 ही होगा, तो वही हमारा क्या निकल के आएगा? पदों की संख्या। इस फॉर्मूले का यूज करके हम क्या निकालेंगे? पदों की संख्या। आप लोग चाहेंगे तो आप लोग इसको फॉर्मूले को लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ये तो हमारा हो गया। अब उसके बाद से आता है ना पदों की संख्या। जब हम लोग फार्मूला लिखे थे तो फार्मूले में क्या आता है? औसत बराबर क्या था? सभी परिणामों का योग, ठीक है। तो सभी परिणामों का योग बटे परिणामों की संख्या। तो मान लीजिए हमने परिणामों की संख्या तो निकाल सकते हैं, जो टीएनवा पद का सूत्र था वहां से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए उसका योग पूछे, मान लीजिए उसका औसत निकालना है तो योग भी निकालना पड़ेगा। तो योग निकालने के लिए सबके लिए अलग अलग फार्मूले। देखिए जैसे मान लीजिए यन प्राकृतिक संख्याओं का योग,
ठीक है। यन देखिए यन यहाँ प्रथम रहता है, ठीक है, प्रथम यन प्राकृतिक संख्याओं का योग, प्राकृतिक संख्याओं का योग, संख्याओं का योग। देखिए इसको कैसे निकालेंगे हम लोग, तो देखिए प्रथम अगर हम n प्राकृतिक संख्याओं का योग करें तो देखिए प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, 1 से होती है। 1 + 2 + 3 + 4 प्लस डैट डैट डैश कहाँ तक जाएगी, तो हमने कहाँ तक लिया है, n तक लिया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। ठीक है, अब इसका योग अब आप लोग निकालेंगे तो देखिए योग जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए इसका फॉर्मूला बन के आता है, देखिए n + 1 और बाई 2, ये क्या है हमारा पदों की संख्या का, यानी कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग। ये प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के पद संख्या प्राकृतिक संख्या कितना है, n है। ठीक है, अगर आप लोग इसी प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का अगर आप औसत निकालना चाहेंगे तो यहीं से तुरंत निकल आएगा। देखिए औसत कैसे निकलता है, औसत तुरंत यहाँ आप लोग निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, देखिए प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग पूछ रहा है, योग तो दिया गया है कितना है, n + 1/2, और औसत में क्या होता है, तो देखिए पदों का योग, यही होता ना, पदों का योग, पदों का योग और बटे पदों की संख्या, बटे पदों की संख्या। ठीक है, पदों की संख्या। तो ये बताइए पदों का योग तो हमको पता है ना कि n + 1/2 होता है, n + 1 और बाई 2 और बटे, अब बताइए पदों की संख्या कितनी है, तो हम लोग यहाँ लिखे है ना कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के योग, तो पदों की संख्या कितने हैं, n है, तो देखिए यहाँ पे n से n क्या हो गया, कट गया, कितना आ गया, यानी कि n + 1/2। यानी कभी भी आप लोग औसत निकालना चाहेंगे प्राकृतिक संख्याओं का, प्रथम प्राकृतिक संख्याओं का, तो वो आसानी से यहीं से निकल आएगा। जैसे देखिए हमने कहा 1 से लेके 60 तक का, 1 से लेके 60 तक का प्रथम प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो बस कुछ ना करिए, देखिए n है, n का मतलब क्या है, ये अंतिम पद 60 है ना, 60 पद होंगे तो 60 और प्लस 1/2 कितना आ जाएगा, 61/2, कितना आ गया, ये हमारा 30.5, यानी कि 60 तक की प्राकृतिक संख्या का योग कितना, औसत कितना आ गया, 30.5। कभी भी आप लोग चाहेंगे तो n प्राकृतिक संख्याओं का अगर औसत निकाला होगा तो ये फॉर्मूला आपका क्या हो गया, औसत बराबर क्या आ गया, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत, ये आपका फॉर्मूला बनके जनरेट हो गया। देखिए n + 1/2 और क्या नाम है कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होता है, तो n + 1/2, ये फार्मूला है हमारा योग का और ये हमारा औसत का है। ठीक है, अब देखिए इसी तरह से क्या आता है, विषम में आता है। ठीक है, इसी तरह से क्या आता है, विषम। तो देखिए अब यही क्या करना है, इसी में हम लोग चेंज कर देते हैं, थोड़ा सा चेंज करेंगे। देखिए प्रथम n विषम, अब यहाँ देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, विषम प्राकृतिक संख्याओं के योग, हम इसको पूरा मिटा देते हैं। देखिए अब क्या हो जाएगा हमारा, देखिए प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग, विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग। अब देखिए ध्यान दीजिए, लिखा ना कि प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग। अब ये कैसे निकलेगा, ध्यान दीजिए, देखिए अगर विषम की आप लोग बात करते हैं तो कुछ ऐसे हम लोग लिखते हैं ना कि 1 3 5 7 9, ये क्या हो रहा है, हमारा विषम जा रहा है, और कहाँ तक जाना है, n तक जाना है, तो यहाँ क्या लिख दीजिए, n लिख दीजिए। ठीक है, अब ध्यान दीजिए आप लोग, अब इसका जो फॉर्मूला जनरेट होता है प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग, वो बस कुछ और नहीं होता है, n², यहाँ जो नंबर दिया गया रहेगा उसी का आप क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, ये हमारा क्या निकल के आ जाएगा, प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग निकल के आ जाएगा। अब इसी का आप लोग क्या निकाल सकते हैं, औसत। देखिए औसत कैसे निकाल सकते हैं, देखिए ध्यान दीजिए, औसत बराबर, बस क्या करेंगे आप लोग, योग तो पता है, योग कितना है, n² है, n² बटे, अब बताइए n² आ गया, अब क्या होगा यहाँ पे, प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग। अब यहाँ पे क्या होता है, पदों की संख्या, तो पदों की संख्या कितना है, n है, तो देखिए n से n कट गया, कितना बचा, n। यानी कि अगर ये कह देगा कभी कि यहाँ से हम कहते हैं ना कि 30 है, प्रथम 30 प्राकृतिक संख्या, प्रथम यहाँ पे लिखता है ये कि प्रथम 30 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, तो उसका आंसर क्या आ जाता, 30 ही आ जाता। अगर उसका औसत पूछ रहा है ना तो उसका औसत कितना आ जाएगा, 30 ही आ जाएगा। यानी कि फॉर्मूले से हम लोग क्या करेंगे, देखिए ये औसत का फॉर्मूला जनरेट हो गया। देखिए ठीक है, ये औसत का किसका है,
प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात हो गया। अब देखिए औसत की जगह यहाँ पे क्या होगा, विषम की जगह अब आएगा सम, विषम की जगह क्या आएगा, सम, यानी कि प्रथम n सम प्राकृतिक संख्याओं का योग। सम का मतलब जो 2 से स्टार्ट होता है, देखिए 2, 4, 6, 8, 10 और कहाँ तक जाना है, n तक जाना है। ठीक है, इसका फॉर्मूला कैसे बनता है, तो देखिए प्रथम n सम प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होता है, देखिए डायरेक्ट आप लोग निकालेंगे तो देखिए n प्लस 1, n प्लस 1, बस यही आपका क्या निकल के आता है, फॉर्मूला निकल के आता है। ठीक है, ये हमारा क्या है, प्रथम n सम प्राकृतिक संख्याओं का योग। अगर आप इसी का औसत निकालेंगे तो देखिए औसत भी यही निकाल लीजिए आप लोग, औसत बराबर क्या हो जाएगा, देखिए n प्लस 1/2। ठीक है, सॉरी 2 नहीं होगा, यहाँ पे n होगा। क्यों n होगा, क्योंकि पदों की संख्या कितनी है, n है, तो n से n क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो फॉर्मूला क्या बन के आ गया, n प्लस 1, यानी कि प्रथम n सम प्राकृतिक संख्याओं का अगर औसत निकालेंगे तो औसत कितना आ जाएगा, n प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसके बाद आ जाएगा हम लोग का, अब स्क्वायर में आएगा, देखिए इसके बाद से हम लोग का फॉर्मूला क्या बनेगा, स्क्वायर में बनेगा। देखिए देखिए अब आ जाएगा इसके बाद से फॉर्मूला n प्रथम n, यहाँ पे लिखा जाएगा प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। देखिए ध्यान दीजिएगा, किसका योग निकालना हम लोग को, वर्गों का योग। देखिए ध्यान दीजिए, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, तो प्रथम n प्राकृतिक संख्या के वर्गों का मतलब क्या होगा कि 1 का स्क्वायर, ठीक है, फिर क्या आ सकता है 2 का स्क्वायर, फिर क्या आ सकता है 3 का स्क्वायर, फिर क्या आ सकता है 4 का स्क्वायर, डैश कहाँ तक जाएंगे हम लोग, n तक जाएंगे। ठीक है, अब इसका फार्मूला क्या बन के आता है, तो ध्यान दीजिए इसका फार्मूला बन के आता है 1/6, यहाँ पर होता है n प्लस 1 और यहाँ पर होता है 2n प्लस 1। ठीक है, और फिर बाहर में देखिए n प्लस 1, 2n प्लस 1 और यहाँ पे एक n आ जाता है। ठीक है, अगर इसका आप लोग औसत निकालेंगे, ध्यान दीजिए इसका औसत आप लोग कैसे निकालेंगे, तो औसत बराबर क्या हो जाएगा, देखिए औसत बराबर क्या होगा, अब यहीं पे क्या करिए ना, बटे कर दीजिएंगे n से ही, पदों की संख्या कितनी है, n है, तो ये वाला n जो लास्ट वाला n है ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा हम लोग का 1/6 n प्लस 1 और 2n प्लस 1, यानी कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग का औसत का फॉर्मूला हमारा ये निकल के आ गया। देखिए औसत का फॉर्मूला क्या है, ये निकल के आ गया। ठीक है, और प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग क्या है, ये फॉर्मूला हमारा बन गया। ठीक है, अब देखिए ध्यान दीजिए, अब इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चंस में। देखिए आप लोगों को स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखेगा, देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया है कि प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना होगा। देखिए पहले यही दिया गया है, क्या कह रहा है कि 50, प्रथम 50, देखिए क्या कह रहा है कि प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत निकालना। ठीक है, प्राकृतिक संख्याओं का औसत, देखिए प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत, तो 50 कौन बनेंगे, देखिए 1 बनेगा, प्लस 2 बनेगा, प्लस 3 बनेगा, प्लस 4 बनेगा, डैश कहाँ तक जाएंगे हम लोग, 50 तक जाएंगे। ठीक है, अब क्या इसका योग निकाल सकते हैं हम लोग फार्मूले से, फार्मूला क्या था, n प्लस 1/2 था ना। देखिए नहीं तो आप लोग क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट फार्मूला का यूज कर सकते हैं। कैसे, देखिए ऐसे यूज करिए, फार्मूला औसत का क्या था, प्रथम प्राकृतिक संख्या का औसत कितना था, औसत बराबर क्या था, देखिए n प्लस 1 क्या था, 2 था, तो पदों की संख्या कितनी है, 50 है। देखिए 50 प्लस 1/2 कितना आ गया, 51/2, तो कितना आ गया, ये 25.5। ठीक है, या तो आप क्या करेंगे, सम करेंगे, योग निकालेंगे, इसका योग निकालने के बाद से फिर क्या करेंगे, 50 से आप लोग भाग देंगे फिर आएगा, और नहीं तो क्या करिए आप प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत का ये फार्मूला यूज कर लीजिए, डायरेक्ट आपका आ जाएगा। देखिए औसत का फार्मूला क्या हम लोग निकाले थे, प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत का फार्मूला क्या निकल जाएगा, n प्लस 1/2, तो 50 संख्याओं की संख्या कितनी है, देखिए पदों की संख्या n 50 है और एक जोड़ दीजिए, बाई 2 कर दीजिए, डायरेक्ट हमारा क्या आ गया, फार्मूले से फार्मूला बेस्ड था, तुरंत आ गया। ठीक है, अब देखिए इसके बाद का क्वेश्चन,
अब यहाँ कह रहा है कि 60 तक की सभी विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत। देखिए 60 तक का कह रहा है, देखिए ध्यान दीजिएगा, 60 तक का, ये नहीं कह रहा है कि प्रथम 60 विषम प्राकृतिक संख्याओं के, ये कह रहा है कि 60 तक में कितने विषम प्राकृतिक संख्या के उनका औसत निकालिए। ठीक है, 60 तक के विषम प्राकृतिक संख्याओं, किसका निकालना है, विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत निकालना है। ठीक है, तो अब पदों की संख्या हम लोग को निकालनी पड़ेगी, क्योंकि हमको पद तो पता ही नहीं है, क्योंकि ये नहीं कह रहा है कि प्रथम 60 प्राकृतिक संख्या, प्रथम 60 विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। ये कह रहा है कि 60 तक के विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत निकालना है। तो 60 तक में कौन आएगा, 1 आएगा, फिर हमारा 3 आएगा, फिर 5 आएगा, और डैश कहाँ तक जाएंगे, 59 तक जाएंगे। तो पदों की संख्या भी हम लोग निकालनी थी, यही शायद हम लोग एग्जाम्पल भी दिए थे जिसमें 30 आया था, 30 आया था। तो देखिए अगर आप लोग इसका निकालेंगे तो tnवां पद से निकालना पड़ेगा। tnवां पद इक्वल टू क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, tnवां कितना है, देखिए 59 है, ये लास्ट वाला पद कितना है, 59 है। a कितना है, प्रथम पद 1 है, और प्लस n, ये तो पता नहीं कितना पद है। d तो पता है ना, देखिए 3 में से 1 घटाएंगे 2 आएगा, 5 में से 3 घटाएंगे 2 आएगा। सर्वांतर जिसे कहते हैं, डी को क्या कहते हैं, सर्वांतर कहते हैं। तो देखिए इसको इधर ट्रांसपोज किए थे हम लोग। ठीक है, तो 59 कितना आ जाएगा, 59 - 1 इज इक्वल टू n-1 इंटू 2। अब ये कितना हो जाएगा, 58 हो जाएगा। 58 बराबर n-1 इंटू 2। अभी कितना, 2 को इसको भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 से भाग देंगे तो 29 आएगा, और एक इसको जोड़ देंगे तो पदों की संख्या कितना आ गया, 30 आ गया। अब देखिए अब ये निकल आया ना प्रथम, यानी कि 60 तक के पदों की संख्या कितनी निकल के आई, 30 निकल के आई। ठीक है, देखिए अब ये कितना निकल के आया, 30 निकल के आया। पदों की संख्या 30 है, तो औसत कैसे निकालेंगे, देखिए पदों की संख्या कितनी निकल के आई, हमने पदों की संख्या निकाल लिया ना। यहाँ देखिए आप लोग यहाँ लगा लिए हम लोग, देखिए पदों का संख्या कितना आ गया, प्रथम यानी कि 30 आया। तो ये बताइए प्रथम यम विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना था, n² था ना, n² था, और उसका औसत क्या था, n से आपने भाग दे दिया था ना, n से n हमने काट दिया था, कितना आया था, n ही आया था। यानी कि ये जो पद निकल के आया ना, ये औसत ही निकल के आया। अगर ये सम का रहता तो बस इसमें 1 जोड़ देते हैं, लेकिन विषम का है, तो यानी कि ये हमारा जो पदों का संख्या निकल के आया ना, यही हमारा क्या हो गया, औसत ही हो गया। यानी कि औसत बराबर कितना आ गया, 30 आ गया। देखिए कितना आसान तरीके से लगा। देखिए बस आप पदों की संख्या फाइंड आउट कर लीजिए विषम में, वही हमारा क्या निकल के आ जाएगा, औसत निकल आएगा। अगर ये आप लोगों को समझ में आ रहा है, देखिए जैसे मान लीजिए हम आपको ये वाला टर्म नहीं समझ में आ रहा, देखिए हम लोग छोटा सा टर्म लेके समझते हैं। देखिए मान लीजिए हम 3 लेते हैं, ये प्रथम 3 प्राकृतिक संख्या लेते हैं। देखिए मान लीजिए 1 हो गया, प्रथम 3 विषम प्राकृतिक संख्या लेते हैं। देखिए 1 हो गया, 3 हो गया और 5 हो गया। ठीक है, इसमें पद कितने हैं, 3 है, इसका औसत भी 3 आएगा। इसका औसत कितना गया, 3। जोड़िए इसको, देखिए 1 + 3 + 5 बटे 3, 3 लोग को विभाजित करना ना, 3 लोग को बराबर देना ना। देखिए 3 × 4 5 × 4 9 बटे 3 आ गया ना 3। देखिए जितने पद उतने इसका औसत। जैसे मान लीजिए हम 5 नहीं 6 ले लेते हैं। देखिए प्रथम 6 प्राकृतिक संख्या लीजिए, विषम प्राकृतिक संख्या लीजिए, 1 लीजिए, 3 फिर 5 हो जाएगा, फिर 7 हो जाएगा, फिर 9 हो जाएगा, फिर 11 हो जाएगा। कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6। इसको जोड़िए, देखिए 1 + 3 + 5 + 7 + और 11 नहीं सॉरी 9 आएगा, फिर 11 बटे कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 लोगों को बीच में बांटना है, बटे 6 हो गया। देखिए 11 और 9 कितना हो जाएगा, 20, 20 × 7 27, और 27 × 5 कितना हो जाएगा, 32, 32 और 3 35 और 1 36। देखिए 36 आ गया, 36 बटे 6 कितना आ गया, आंसर हमारा 6 ही आ गया। देखिए जितने पद आ रहे हैं विषम प्राकृतिक संख्या में उतना ही कितना आ रहा है, उसी का जितने पद आएंगे उतना ही उसका औसत निकल के आएगा। देखिए आप लोग जैसे बड़े में नहीं समझ में आता, छोटे में देखिए कितना आसानी समझ में आ गया। ठीक है, अब देखिए इसके बाद का क्वेश्चन कौन सा है, देखिए हाँ, अब यहाँ कह रहा है ना कि समानांतर श्रेणी का औसत कभी कभी दे देता है ना, समानांतर श्रेणी का औसत कब हम लोग ज्ञात करते हैं, वो बहुत ही आसान तरीके से निकलता है। अगर समानांतर श्रेणी में है तो जो हम लोग निकाल रहे थे ना कि tnवां पद निकाल रहे थे, nवां पद निकाल रहे थे, वो समानांतर श्रेणी में ही होता है। ठीक है, तो उसको कहते हैं समानांतर श्रेणी। समानांतर श्रेणी का मतलब होता है कि उनके पदों का बीच का जो अंतर होता है ना, वो समानांतर श्रेणी कहलाता है। अगर बराबर है तो, जैसे मान लीजिए हमने 1 लिखा, हमने 2 लिखा, हमने 3 लिखा, हमने 4 लिखा, 5 लिखा, हमने 6 लिखा, क्या ये समानांतर श्रेणी में? कैसे चेक करेंगे, देखिए 2 में से घटाइए बराबर आना चाहिए, 3 में से 2 घटाइए बराबर आना चाहिए, 4 में से 3 घटाइए बराबर आना चाहिए, 6 में से 5 घटाइए बराबर आना चाहिए। क्या बराबर आ रहा है? 1, देखिए 1 यहाँ पे भी 1 आ रहा है, यहाँ पे भी 1 आ रहा है, यहाँ पे भी 1 आ रहा है, यहाँ पे भी 1 ही आ रहा है, यानी कि किस में? समानांतर श्रेणी में है। अगर आप ले लीजिए, जैसे मान लीजिए हमने लिया 1 लिया, 3 लिया,
5 लिया, 7 लिया, 9 लिया, 11 लिया, 13 लिया। क्या समानांतर श्रेणी में है? यानी कि विषम प्राकृतिक संख्या अगर हम लोग देखें तो क्या ये समानांतर श्रेणी में है? तो कैसे है देखिए, अब देखिए माइनस करिए, 3 में से 1 करिए बराबर होना चाहिए, 7 में से यानी कि इसमें माइनस करिए 5 बराबर होना चाहिए, 9 में से 7 घटाइए बराबर होना चाहिए, 13 में से 11 घटाइए, क्या बराबर है? देखिए 2 बराबर 2 बराबर 2 बराबर 2 है कि नहीं है? देखिए यानी कि विषम प्राकृतिक संख्या हो या फिर प्राकृतिक संख्या हो या पूर्ण संख्या हो, यानी जितने हम लोग संख्याएं पढ़े थे, या क्या नाम है कि सिर्फ अभाज्य संख्या को छोड़ के भाज्य और अभाज्य को भूल जाइएगा, क्योंकि वो समानांतर श्रेणी में नहीं होते हैं। ठीक है, बाकी आप लोग प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, इंटीजर्स, इंटीजर्स के मतलब पूर्णांक जिसे कहते हैं, या फिर क्या नाम है कि सम हो, इवन हो, ये सब किस में होते हैं? ये सब के सब किस में होते हैं? तो ये सब के सब हमारे समानांतर श्रेणी में होते हैं। तो समानांतर श्रेणी का अगर उसमें कोई आ गया आपको पद और उसका कह दिया कि औसत निकालने के लिए, तो उसमें क्या करते हैं हम लोग? बस देखिए ये फार्मूला आप लोग याद करिएगा, समानांतर श्रेणी। ठीक है, समानांतर श्रेणी का औसत, समानांतर श्रेणी का औसत। देखिए ये बहुत ही आसान होता है, अगर आज समानांतर श्रेणी में मिल गया ना तो बस आंख मूंद के आप लोग 10 सेकंड में लगा देंगे। देखिए समानांतर श्रेणी का औसत, देखिए इसका क्या होता है? पदों की संख्या प्रथम, अच्छा हाँ, प्रथम पद प्लस अंतिम पद होता है। देखिए प्रथम पद और प्लस अंतिम पद, अंतिम पद बटे कितना हो जाएगा? बटे हो जाएगा 2। देखिए ये बहुत ही, ये फार्मूले का यूज आप लोग करिएगा, अब बहुत ही आसान तरीके से लग जाएगा। देखिए अगर वो जो सीरीज दी रहेगी, जो श्रेणी दिया रहेगा, अगर वो समानांतर श्रेणी में होगा तो आसानी से लग जाएगा। जैसे अभी हम लोग देखे थे ना, अब देखिए विषम प्राकृतिक संख्या को हम लोग निकाले थे ना औसत, तो देखिए कितना था वो 1 3 5 कहाँ तक गए थे हम लोग? 59 तक गए थे ना, और उसका जो औसत आया था कितना आता? 30 आया था ना। अभी देखिए प्रथम पद ये है, अंतिम पद ये है, जोड़िए तो 59 + 1 बटे 2, जोड़िए 60 बटे कितना हो जाएगा 2। देखिए 30 आया कि नहीं आया? वहाँ हम लोग काउंट किए थे ना, 30 आया कि नहीं आया? अभी देखिए आप लोग, अभी आप लोग देखे थे ना क्या नाम है कि 1 से लेके 13 तक का आप लोग देखे थे ना, 13 तक का 6 आया था। देखिए 1 आ गया, देखिए 13 तक था, हाँ देखिए ठीक है, देखिए 1 3 5 7, फिर उसके बाद कितना है 9 11 और 13। ठीक है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 नहीं लिखना, 11 तक रहेगा, सॉरी, देखिए 7 तक है ना। देखिए अब प्रथम पद और अंतिम पद जोड़िए तो 12 हो गया, अब 12 बटे 2, देखिए 1 + 11 और बटे 2 कर दीजिए, 6 आ नहीं आया? देखिए 6 आ गया। यानी कि कभी भी समानांतर श्रेणी में अगर क्वेश्चंस दिए गएंगे तो बस आप प्रथम पद लिखिएगा और अंतिम पद लिखिएगा और बटे 2 कर दीजिएगा, वो आसानी से निकल आएगा। देखिए जैसे हमने कहा 100 प्रथम प्राकृतिक संख्याओं का औसत निकालिए। देखिए पहला क्वेश्चन ही देखिए यही है कि 100 प्रथम प्राकृतिक संख्याओं का औसत। देखिए प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा? देखिए प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का औसत, प्राकृतिक, देखिए इतना ध्यान दीजिएगा आप लोग, यहाँ प्राकृतिक कह रहा है, ठीक है, ये शब्द आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मिस्टेक करेंगे तो फिर क्वेश्चन पूरा का पूरा गलत हो जाएगा। प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का औसत, संख्याओं का औसत। देखिए अगर आप लोग इसके औसत निकाल रहे हैं, औसत निकाल रहे हैं तो ध्यान दीजिए, देखिए यानी कि 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, कहाँ तक जाएंगे हम लोग? 100 तक जाएंगे। कुछ नहीं करना है, पहला ले लेना है और अंतिम ले लेना है। इन दोनों को जोड़िए, बटे 2 करिए, कितना आया? 101 बटे 2, कितना आ गया? 50.5। कितना आ गया? 50. क्यों? क्योंकि ये समांतर श्रेणी में है। देखिए 2 में से 1 घटाइए, 1 आया, 3 में से 2 घटाइए, 1 आया, 4 में से 3 घटाइए, 1 आया। देखिए कितनी आसानी से लग गया ना औसत। देखिए ये आप मान लीजिए इसी को थोड़ा सा हम लोग ट्विस्ट करते हैं, यहाँ देखिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट हम लोग करते हैं। देखिए ध्यान दीजिए, जैसे देखिए हमने कहा कि प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं का औसत। देखिए प्रथम क्या है ये ध्यान दीजिएगा, प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं का, देखिए ध्यान दीजिएगा, पूर्ण संख्याओं का, प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं का औसत निकाला ना, संख्याओं का औसत। देखिए औसत यानी कि प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं का औसत। तो देखिए यहाँ पूर्ण शब्द दिया, तो पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है भैया? देखिए वो 0 से स्टार्ट होती है ना। देखिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9,
ये 10 हो जाएंगे। देखिए प्राकृतिक संख्या रहती तो 10 में हम लोग 10 जाते, वहाँ 1 से स्टार्ट होती और 10 तक पहुँचते, लेकिन ये प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं का औसत निकालना कह रहा है, तो 0 भी होता है। हम लोग जब पहले थे, पहला क्लास हम लोग पढ़े थे जिसमें हम बताए थे आप लोगों को संख्याओं के बारे में, तो वहाँ सबसे पहले यही था पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या फिर पूर्ण संख्या। तो प्राकृतिक संख्या में हम लोग 0 को जब शामिल कर लेते तो क्या बन जाता है, पूर्ण संख्या बन जाता है। तो देखिए ये भी क्या है, समानांतर श्रेणी में ही होगा। देखिए 1 में से 0 घटाइए 1 ही आएगा, 2 में से 1 घटाइए 1 आएगा, 3 में से 2 घटाइए 1 आएगा, 4 में से 3 घटाइए 1 आएगा। ये भी किस में, समांतर श्रेणी में। तो क्या करेंगे, प्रथम पद और अंतिम पद ले लेंगे। प्रथम पद कौन सा, 0 है, अंतिम पद कितना है, 9 है, बटे 2 कर दीजिए, कितना आ गया, 9/2, कितना आ गया 4.5। इसका औसत कितना आ गया 4.5। ठीक है, अब ध्यान दीजिए